तो आज हमने पिछले वीडियो में देखा था एक प्रोजेक्ट बना के। आज एक अलग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट का मैं ओवरव्यू पहले दे दूं तो ये एक हम लोग एजेंट टाइप बना रहे हैं, जिसमें कि हम एक फॉर्म देंगे यूज़र को। उस फॉर्म के थ्रू यूज़र अपना डिटेल को फिल करेगा। अगर सपोज जैसे कोई वेबसाइट में हम कॉन्टैक्ट फॉर्म देते हैं, उस टाइप का एक फॉर्म बनाएंगे इस एन प्लेटफॉर्म का यूज करके। और उस फॉर्म के थ्रू हम यूज़र से उसका डिटेल लेकर और उसको हम कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये विदाउट कोडिंग बोल सकते हैं। विदाउट कोडिंग एक फॉर्म बना देंगे, विदाउट कोडिंग उसको स्टोर कर देंगे टेबल में। तो उसके लिए हम लोग स्टोर अभी फ़िलहाल स्टोर करने के लिए गूगल शीट का यूज़ करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं गूगल शीट भी मैंने ओपन कर रखा है। गूगल शीट पे आप सिंपली साइन अप कर लीजिएगा। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी इसमें एक बनाएंगे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म, जहाँ से यूज़र अपना डिटेल दे सकता है। जैसे वेबसाइट पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म देते हैं तो उसमें यूज़र को अगर कोई क्वेरी भी है तो वो भी अपना सेंड कर सकता है। और उसको हम एक टेबल में स्टोर करेंगे ताकि जो उस वेबसाइट को हैंडल कर रहा है, जो उसमें एम्प्लॉय हैं, जो लगातार उसको वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल को निकाल कर जो यूज़र का प्रॉब्लम है या क्वेरी है उसको रिस्पॉन्स करने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ईज़ी हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपली हम टेबल में स्टोर कर रहे हैं क्योंकि उतना डेटा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्रिएट वर्कफ्लो, एक नया वर्कफ्लो बना लेना होगा। क्रिएट वर्कफ्लो करते हैं। इसमें वर्कफ्लो बनने के बाद हम सबसे पहले इसका नाम चेंज करते हैं। इसमें हम सिंपली अभी कोई एआई एजेंट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बस इसमें हम चाहते हैं डेटा को स्टोर करना। उसके बाद बहुत सारा प्रोजेक्ट एआई एजेंट के रिलेटेड हम लोग करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अभी यहीं इसी प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्लस आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके सबसे पहले तो हमको इसमें बनाना होगा एक फॉर्म, जहाँ से यूज़र अपना डिटेल फिल कर सके। तो उसको बनाने के लिए एन में एक अपना एक फॉर्म बनाया है, जिसके थ्रू हम यूज़र का डेटा को एज ए इनपुट ले सकते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आपको नोट दिखेगा। इसमें यहाँ पे एक नोट दिखेगा ऑन फॉर्म सबमिशन। ये जनरली ये ट्रिगर नोड है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि ट्रिगर नोड क्या होता है, फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं। ये ऑन फॉर्म सबमिशन एक ट्रिगर नोड है। ट्रिगर नोड कहने का मतलब कि जैसे हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसको ट्रिगर करते हैं। स्टार्ट करते हैं मतलब वहाँ अगर वो ट्रिगर ना करें तो आगे का कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रिगर नोड लेते हैं। तो ट्रिगर नोड में ये सारे ट्रिगर नोड ही हैं। हमने पिछले क्लास में ट्रिगर नोड के रूप में चैट मैसेज देखा था कि जैसे ही यूज़र कोई चैट मैसेज देगा तो वो ट्रिगर होगा। उसके बाद जितना प्रोसेस हम उसमें डिफाइन करेंगे वो जाके एग्जीक्यूट होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम एक फॉर्म सबमिशन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये इंटरफेस आपको दिखेगा। तो जैसे ही हम यूज़र जैसे ही फॉर्म को सबमिट करता है तो उसके बाद जो प्रोसेस होना होगा वो प्रोसेस होगा। तो फॉर्म को सबमिट करना दैट इज़ ट्रिगर। फॉर्म को हम सबमिट कर रहे हैं वो इस केस में ट्रिगर का काम करेगा। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले तो इसमें ऑथेंटिकेशन में अभी फ़िलहाल के लिए नन रखते हैं। फॉर्म टाइटल, इसमें कुछ आपको डिटेल भरने होंगे। तो सबसे पहले फॉर्म टाइटल भर देते हैं। इसको फॉर्म टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे फॉर्म का जो हेडिंग होता है दैट इज़ फॉर्म टाइटल। तो अभी हम कॉन्टैक्ट ही रखते हैं।
फॉर्म डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि किस चीज़ का ये फॉर्म है, किससे रिलेटेड है, वो सब आप फिल कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम कॉन्टैक्ट फॉर्म ही लिखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद ये जो फॉर्म एलिमेंट है, यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है। अभी दिखा रहा है करेंटली नो आइटम्स एग्जिस्ट। इसका मतलब कि अभी जो हमने फॉर्म बनाया है, उसमें कोई भी इनपुट फील्ड अभी उसमें हमने नहीं डाला। तो कैसे इनपुट फील्ड बनाते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले ऐड फॉर्म एलिमेंट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 चीज़, फील्ड नेम, एलिमेंट टाइप एंड प्लेस होल्डर। तो सबसे पहले जो फील्ड का नाम हम देंगे, जैसे फील्ड का नाम नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फ़ोन नंबर, ये सब फील्ड के नेम होते हैं। तो सबसे पहले इसमें कोई नाम रखते हैं, जैसे हम नेम सिंपली रख देते हैं। एलिमेंट टाइप मतलब जो नेम है वो किस टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे चेक बॉक्सेस होगा तो उसके लिए डेट होगा, ईमेल होगा। तो अभी तो हमको जो नेम है वो सिंपली स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा, तो टेक्स्ट अभी रखते हैं। उसके बाद प्लेस होल्डर, ये जनरली इनपुट में एक हमने देखा होगा, इनपुट में एक ब्लॉक टाइप का कुछ उसमें लिखा हुआ आता है, लाइक इंटर योर नेम, जिससे कि यूज़र को पता चलता है कि आखिर इस जो इनपुट है उसमें हम क्या भरेंगे। बहुत सारा एग्जाम्पल में भी दिया रहता है, जैसे ईमेल का प्लेस होल्डर, ईमेल उसमें लिखा रहता है, कोई ईमेल का एग्जाम्पल दिया रहता है। तो प्लेस होल्डर जिससे यूज़र को पता चल सके कि इसमें क्या भरना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम एंटर योर नेम, इससे यूज़र को ये पता चलेगा कि हमें यहाँ पे अपना नाम भरना है। यहाँ पे योर, ओके। अब एक यहाँ पे एक रिक्वायर्ड फील्ड है जो कि अभी डिसेबल्ड है। रिक्वायर्ड फील्ड कहने का मतलब कि जैसे हमने फॉर्म सबमिट किया, तो अगर ये रिक्वायर्ड फील्ड डिसेबल्ड है तो बिना हम ये जो नेम वाला जो फील्ड है इसको बिना फिल किए भी हम अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। मतलब इसका फॉर्म में ऑप्शनल है, इसको हम फिल कर भी सकते हैं, फिल नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम इस रिक्वायर्ड फील्ड को इनेबल करते हैं तो विदाउट गिविंग दिस फील्ड, विदाउट गिविंग इनपुट इन दिस फील्ड, वी कैन नॉट सबमिट द फॉर्म। तो उसके लिए हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड करते हैं अभी, क्योंकि नेम किसी भी यूज़र का नेम तो लेना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड को अभी इनेबल करते हैं। उसके बाद हम आपको इस फॉर्म के इंटरफेस को दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट स्टेप है, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म डिटेल दिखेगा, जिसमें कॉन्टैक्ट जो हम बोले थे टाइटल वो, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हमने डिस्क्रिप्शन में फिल किया था वो, और नेम हमने बोला था कि वहाँ पे जो फील्ड देंगे वो इस फॉर्म में दिखेगा, तो नेम हमें दिख रहा है। और ये प्लेस होल्डर है जो इंटर योर नेम है, जिससे कि यूज़र को पता चले कि इस इनपुट फील्ड में हमें क्या फिल करना है। तो इंटर योर नेम से पता चलेगा कि यूज़र को, जो यूज़र है उसको खुद का नाम इसमें देना है। और हमने एक रिक्वायर्ड फील्ड का बताया था, तो जैसे ही हम इस पर सबमिट करते हैं तो देखिए, सबमिट करने के बाद ये दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये आ गया। मतलब बिना इसमें इनपुट दिए, नेम में नेम फील्ड जो है उसमें बिना इनपुट दिए हम इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। अभी के लिए कट करते हैं इसको, स्टॉप लिसनिंग करते हैं और फिर इधर आते हैं। अगर ये रिक्वायर्ड फील्ड को हम फिर से डिसेबल करते हैं, डिसेबल करने के बाद अगर एग्जीक्यूट स्टेप फिर से रन करते हैं, तो इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे जो नेम है, आपने नेम के बगल में एक रेड कलर का एस्ट्रिक देखा होगा, एस्ट्रिक्स आ रहा था वहाँ पे, अब जो कि नहीं आ रहा है। सिंपली वो सिंबल शो करता है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। आपने बहुत सारा फॉर्म भी फिल किया होगा तो उसमें भी वो सारे एस्ट्रिक्स दिखते हैं जो कि फील्ड रिक्वायर्ड होते हैं, उसको कंपलसरी है फिल करना फॉर्म में, तो उसको वो जनरली शो करते हैं। तो अभी हम इसको सबमिट करते हैं बिना कोई इनपुट दिए भी। तो देखिए हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिक्वायर्ड फील्ड का यूज कहाँ है। तो फिलहाल के लिए हमें तो नेम तो चाहिए, तो रिक्वायर्ड फील्ड में नेम
चाहिए तो इनेबल करते हैं। और अगर आप कोई फील्ड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐड फॉर्म एलिमेंट में फिर आएँ, यहाँ पे जो फील्ड का नेम है वो ले लेते हैं। फील्ड के नेम में सपोज हम ईमेल लेते हैं। ईमेल लेंगे तो ईमेल जो होगा वो ईमेल टाइप का होगा, तो ईमेल टाइप दिया हुआ है। प्लेस होल्डर में एंटर योर मेल और एंटर योर मेल, यहाँ पे मेल भी ज़रूरी है लेना, तो इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। और साथ ही एग्जीक्यूट स्टेप करके देख भी लेते हैं कि क्या सही फॉर्म हम देख पा रहे हैं या नहीं। तो फिलहाल के लिए स्टॉप करके इसको बाद में पूरा जो फील्ड है उसको पहले जनरेट करके तब एग्जीक्यूट करते हैं। तो और एक फील्ड ऐड कर देते हैं मैसेज का, जो कि यूज़र अपना मैसेज कुछ देगा, कोई भी मैसेज दे सकता है। लाइक कॉन्टैक्ट के लिए अगर चाहिए, अगर यूज़र सपोज़ वेबसाइट को विज़िट कर रहा है, उस पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में फिल कर रहा है, तो क्या वो क्वेरी करता है या फिर वेबसाइट में वो कुछ अपना न्यू फीचर्स ऐड करने का कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सब फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मैसेज में सिंपली टेक्स्ट ही मैसेज होगा। और प्लेस होल्डर में अभी के लिए सिंपली इंटर योर मैसेज रखते हैं, आप लोग कुछ भी रख सकते हो। इसको भी रिक्वायर्ड करते हैं। रिक्वायर्ड करने के बाद अब बाहर क्लिक करके इसको सेव आप लोग करते रहिएगा। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं। तो जो हमने फॉर्म में फील्ड दिया था नेम, ईमेल, मैसेज, ये सारे आ गए और ये सारे दिख रहे हैं कि ये सभी जो हैं वो रिक्वायर्ड फील्ड हैं। मतलब बिना तीनों फील्ड को दिए हुए हम फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए तो फॉर्म को फिल करना ज़रूरी है। तो आगे का हम स्टेप को एग्जीक्यूट करते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसको कट करते हैं। तो हमारा तो जो ट्रिगर नोड है फॉर्म सबमिशन का, वो तो सक्सेसफुली हमने बना के इसको देख लिया कि ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो वेटिंग फॉर ट्रिगर इवेंट है, मतलब ये अभी इवेंट रन ही कर रहा है, तो इसको स्टॉप करने के लिए ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो फाइनली ये स्टॉप हो जाएगा। अब इसमें जैसे हमने बोला था कि गूगल शीट में इसको स्टोर करेंगे यूज़र के डिटेल को, तो उसको स्टोर करने के लिए ये जो प्लस आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें गूगल शीट में स्टोर करना है, तो उसके लिए गूगल शीट टाइप करते हैं। तो यहाँ पे गूगल शीट का एक नोड आता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारा एक्शन आता है, लाइक क्रिएट स्प्रेडशीट। अगर स्प्रेडशीट यहीं से हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं फॉर्म में इनपुट देकर। अभी फ़िलहाल के लिए हमें अपेंड रो इन शीट करना है, मतलब रो में हमको कुछ डिटेल को क्रिएट करना है। अपेंड जनरली होता है कि जैसे रो में अगर कोई शीट है उसमें पहले से डेटा अवेलेबल है, तो उसमें पहले वाला डेटा जो है वो रहेगा और न्यू डेटा अपेंड होते रहेगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग तो अभी नया एक टेबल बनाएंगे, वो भी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये अपेंड रो इन शीट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इसमें एक दिखेगा पहला जो बॉक्स है, क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विथ। अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले वीडियो में भी कनेक्ट किया था गूगल जेमिनाई के एपीआई की को, ताकि गूगल जेमिनाई के मॉडल को हम लोग यूज कर पाएँ, एआई एजेंट को यूज कर पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे भी हम लोग, क्योंकि इसका तो अपना कोई डेटा स्टोर करने का तरीका एनीटेन का है नहीं, तो ये थर्ड पार्टी जो अदर कोई पार्टी है उसका यूज़ करता है और उसका यूज करके उसमें डेटा को स्टोर करता है। तो वहाँ से जैसे गूगल शीट में हम स्टोर कर रहे हैं, तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि आखिर कौन यूज़र इसको यूज कर रहा है, ताकि वो वैलिड यूज़र हो, ऑथराइज हो। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा साइन इन विथ गूगल। तो साइन इन विथ गूगल, तो सबसे पहले आपको तो गूगल शीट पे साइन इन कर लेना होगा।
और जिस अकाउंट से गूगल शीट पे साइन इन करेंगे उसी अकाउंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो जैसे गूगल शीट पे आते हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा एक अकाउंट दिव्य शक्ति नाम से कनेक्ट है। गूगल शीट में हमने दिव्य शक्ति नाम से साइन अप किया था, तो उसको इसी के थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो सिंपली साइन इन विथ गूगल आपको करना होगा, लेकिन इससे पहले ये ध्यान रखिए कि आप गूगल शीट में साइन अप जरूर कर लें। उसके बाद आपको ये दिखेगा चूज एन अकाउंट। तो जिस अकाउंट से आपने गूगल शीट में साइन अप किया है उस अकाउंट को चूज कर लेना होगा। तो हमने इस अकाउंट से किया था साइन अप, तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक्चुअली हमने पहले भी कनेक्ट कर लिया था, तो उसके चलते हमको दिखा रहा है एनएटन क्लाउड ऑलरेडी हैव सम एक्सेस। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा बॉक्स दिखेगा, तो बॉक्स जो चेक बॉक्स दिखेगा उसको सेलेक्ट ऑल करके आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना होगा। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कनेक्शन सक्सेसफुल। मेरा पहले से कनेक्ट एक बार हम पहले ही कनेक्ट कर चुके थे, तो इसलिए हमको चेक बॉक्स नहीं दिखे। आपको चेक बॉक्स ज़रूर दिखेगा अगर आप पहला बार कनेक्ट उससे कर रहे हो तो सारे चेक बॉक्स को सिलेक्ट ऑल करके कंटिन्यू कर देना होगा। तो आपका भी अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको अकाउंट कनेक्टेड दिखेगा जो यहाँ पे मुझे दिख रहा। उसके बाद सिंपली आपको ये क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका जो गूगल शीट अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये आपको शीट विद इन डॉक्यूमेंट ही रखना है। अपेंड रो आप करना चाहते हो तो अपेंड रो ही करना है। ये इतना रखने के बाद आप सिंपली गूगल शीट पे आ जाइए। गूगल शीट पे आने के बाद आपको एक ब्लैंक स्प्रेडशीट बनाना होगा। ये बनाने के बाद ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप नाम चेंज कर लीजिए, लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आप बहुत सारा कॉलम बना सकते हो, लाइक हम बनाते हैं 3 कॉलम, नेम, ईमेल एंड मैसेज। ये बनाने के बाद ये जब आप लोग बना लोगे तो उसके बाद फिर से आपको एन10 पे आना है। एन10 पे आने के बाद डॉक्यूमेंट वाला जो लिस्ट है वहाँ पे आइए। डॉक्यूमेंट वाला लिस्ट पे आने के बाद आपने जितना भी उसमें स्प्रेडशीट बनाया होगा, डॉक्यूमेंट बनाया होगा गूगल शीट में, डॉक्यूमेंट जो आपने जितना बनाया होगा वो सारे लिस्ट इसमें दिखेंगे। तो अभी हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था क्रिएट कॉन्टैक्ट डिटेल्स से, तो उसके लिए हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सीट, कौन सा आप सीट में डेटा को फिल करना चाहते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारा सीट 1 ही है, तो सीट 1 को ही सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में कुछ फील्ड दिखेंगे। हाँ, तो आपको कुछ इसमें फील्ड दिखेंगे। आप इसमें कुछ फील्ड को देख पाइएगा जिसमें नेम, ईमेल और मैसेज है। नेम फील्ड, इसमें क्या हमको फिल करना है, ईमेल में क्या देंगे, मैसेज में क्या देंगे। तो अभी के लिए हम इसको कुछ डिटेल देते हैं। दिव्य शक्ति, ईमेल में समथिंग लाइक और मैसेज में हेलो। ये तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको अभी फिल कर दिया। उसके बाद एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे। तो ये एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद ये जो फॉर्म है वो ओपन होगा। इसमें भी हम कुछ डिटेल भर देते हैं। डिटेल फिल, दिव्य शक्ति DS इसमें देते हैं और इसमें मैसेज ही सिंपली फिल करते हैं। उसके बाद सबमिट जैसे ही करते हैं
तो सबमिट करने के बाद मिनिमाइज इसको करके हम लोग देख पाएंगे कि ये जो डिटेल है ये नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली आ गया। उसके बाद हम लोग गूगल शीट में जाते हैं तो ये जो फॉर्म है इसमें दिव्य शक्ति नेम में आ गया, ईमेल में आ गया और मैसेज में हेलो आ गया। लेकिन फॉर्म में हमने देखा था कि दिव्य शक्ति डीएस नेम में दिए थे, मैसेज में मैसेज टाइप इनपुट किए थे, बट यहाँ पे तो गूगल शीट में जो डिटेल आया वो अलग आया। वो अलग इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यू हमको सेंड करना है गूगल शीट में उसमें हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि नेम में दिव्य शक्ति रखें, ईमेल में ds@gmail.com रखें और मैसेज में हेलो रखें। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जब हमने सेट किया तो अगर फॉर्म कोई भी यूज़र भरेगा तो उसको जो सारे में जो कॉन्टैक्ट जो गूगल शीट है उसमें सारे रो में यही सब डिटेल फिल होगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले तो ये पूरे जो इनपुट में मैसेज हमने दिया इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हम इस लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि ऑन फॉर्म सबमिशन जो ट्रिगर नोड था उसने कुछ हमको डिटेल दिया है जो कि हमने फॉर्म में एज अ यूज़र फिल किया था, फॉर्म में जो हमने इनपुट डाला था। तो इसको अब हमें अपने गूगल शीट तक पहुंचाना है, उसमें स्टोर डेटा को स्टोर करना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो ये नेम है, नेम पे जैसे ही हम अपना कर्सर लाते हैं तो वो एक हैंड का सिंबल देता है। तो इसको सिंपली क्लिक करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो नेम वाला फील्ड है उसमें रिलीज कर देंगे। वैसे ही ईमेल के लिए भी करेंगे, उस पे प्रेस करके और जो ईमेल वाला फील्ड है उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जो मैसेज है उसको भी इसी तरह मैसेज में दे देंगे। अब जो यहाँ पे जो हमने दिया वो एक्सप्रेशन बन गया, मतलब जो भी फॉर्म से डेटा आएगा एज अ नेम में, ईमेल में, मैसेज में, तो वो जो डिटेल्स आएगा वो जाके इस जो वैल्यू टू सेंड जो गूगल शीट में हम लोग वैल्यू दे रहे हैं उसके नेम वाले जो फील्ड है उसमें वो डिटेल जाएगा, ईमेल वाला में जो हमने ईमेल फॉर्म में सबमिट किया वो जाएगा और मैसेज वाला में जो हमने मैसेज दिया वो जाएगा। तो अब ये करने के बाद हम एक बार एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। जब एग्जीक्यूट स्टेप किए हम तो यहाँ पे अब देखिए अब एक नया रो अपेंड हुआ जिसमें कि सही डिटेल जो हमने पहले फॉर्म में सबमिट किया था वो सब आ गया। तो हम ये देख लिए कि हाँ हमारा जो फाइनली जो एग्जीक्यूशन होना था वो प्रॉपर हो रहा है और डेटा भी प्रॉपर स्टोर गूगल शीट में कर पा रहे हैं। तो अभी बाहर आकर सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हम इसको रन करते हैं। एग्जीक्यूट ओवरफ्लो, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हुआ। इसमें हम डिटेल देते हैं लाइक अंकित कुमार, ईमेल में कुछ भी अभी फ़िलहाल के लिए फिल करते हैं और मैसेज में थैंक यू सो मच। सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही फॉर्म हमारा सबमिट होगा और ये देखिए जो अपेंड रो इन शीट है ये एग्जीक्यूट होने के बाद वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब हम लोग अपने गूगल शीट में जाते हैं तो ये देखिए गूगल शीट में आने के बाद जो हमने एज अ फॉर्म में इनपुट दिया था वो सभी डिटेल इसमें आके स्टोर हो जा रहे हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो वर्कफ्लो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पा रहा है। तो ये जनरली बहुत हेल्पफुल एक टूल है और इसको हम लोग अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि जो वहाँ पे जो हम एक फॉर्म
कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं उसका डिटेल को हम अपने अलग डेटाबेस पे स्टोर ना करके उसको किसी टेबल में स्टोर करते हैं, कोई टेबल में स्टोर करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हम आगे प्रोजेक्ट एक और बनाने वाले हैं जिसमें कि हम एआई एजेंट का यूज करेंगे। जैसे ही फॉर्म पे जो मैसेज आएगा तो मैसेज को एआई एजेंट जो है वो कैटेगराइज करेगा एज अ कंप्लेन कि वो क्या कंप्लेन है। जैसे कि यूजर हमारा वेबसाइट को यूज नहीं कर पा रहा है, उसको यूज करने में कोई इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू या फिर कोई सर्वर इशू आ रहा है, तो उसका रिगार्डिंग अगर कोई कंप्लेन करता है तो वो कंप्लेन वाले सेक्शन में चला जाए, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाए, या फिर अगर कोई यूज़र है जो नया फीचर अपने आप को यूज करके, मतलब नया फीचर जो यूज़र है वो नया फीचर उसमें हमारे वेबसाइट में कंट्रीब्यूट करके नया फीचर को ऐड करना चाहता है तो वो न्यू फीचर वाले सेक्शन में चला जाए, या फिर यूज़र हमसे कुछ बोलना चाहता हो कि इसमें कोई नया फीचर ऐड करने के लिए तो वो सब चला जाए। तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ऐसे अगर ह्यूमन एज देखें तो मैसेज को पढ़ के उसको फिर कैटेगराइज करना है। जैसे बहुत सारा कंपनी में होता है कि कैटेगराइज करके और उसको जैसे जो कंप्लेन जो आया तो कंप्लेन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो कंप्लेन, पूरे जो कंप्लेन है उसको कैटेगराइज करके एज अ कंप्लेन सेक्शन में डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैसेज को एक बार पढ़ना होगा, सारे मैसेज को, ताकि पता चल सके कि कंप्लेन है, कम्प्लीमेंट है, न्यू फीचर को लेकर एडिशन करने का कोई क्वेरी है, या फिर कोई अदर क्वेरी है, अदर टाइप का क्वेरी है, तो उसको फिर यूज़र को पढ़ना होगा सारे मैसेजेस को। तो हम उसको न करके एक एआई एजेंट बनाएंगे जो कि मैसेज को, हमारे मैसेज को एनालाइज करके उसको खुद ब खुद कैटेगराइज करेगा, ताकि जो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको ये मेहनत ना करना पड़े, और ये ऑटोमेट होगा, मतलब ऑटोमेशन टूल बनाएंगे जिससे कि ये ऑटोमेटिक होगा, और सिंपली यूजर जो है वो टेबल में जा कर के जो एम्प्लॉय है वो टेबल में जा कर के व्यू कर सकता है, और कंप्लेन को जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करके, उसको सॉल्व करके जो यूज़र है उसको सेंड कर सके रिस्पॉन्स को। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, और फिलहाल के लिए ये प्रोजेक्ट तो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। और हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि इसको आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो सेव कर लीजिएगा अगर आपका सेव नहीं होगा तो। उसके बाद एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करने के बाद इसको जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव कर देना होगा। एक्टिव करने के बाद जो फॉर्म सबमिशन है उस पर डबल क्लिक करेंगे। फिलहाल के लिए स्टॉप लिसनिंग करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद जो प्रोडक्शन यूआरएल है, प्रोडक्शन यूआरएल पे जो यूआरएल दे रहा है उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम इसको दूसरे टैब में भी अगर ओपन करते हैं पेस्ट करके, तो दूसरे टैब में भी ये ओपन हो जाएगा, और इसको हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से भी कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके डायरेक्टली हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। तो ये आज का हमारा, इसको अभी के लिए स्टॉप करते हैं। तो आज का हमारा ये प्रोजेक्ट फाइनली एग्जीक्यूट अच्छे से हो रहा है। तो फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, और जो बाकी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे साथ में। तो आज के लिए